हालेलुया। एक वचन नोट करो, मत्ती 24 अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती 24 उसका 13, मत्ती 24 उसका 13 वचन। आयुब 2 उसका 1 से 10। मत्ती 24 उसका 13, आयुब 2 उसका 1 से 10 पढ़ेंगे। मत्ती 24 उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब एक व्यक्ति अंत तक धीरज धरता है परमेश्वर में, उसके कामों के लिए, सब बातों के लिए, उसने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपने जब परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, उसके जीवन के अनुसार हमें, जैसा परमेश्वर रखता है, हमें उसके अनुसार अंत तक उसमें धीरज धरे रहना होगा, उन बातों के लिए, उन कामों के लिए। और जब हम धीरज धर के रखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसके अपने वचन में कि उसी का उद्धार होगा। और उद्धार जिस व्यक्ति का होता है, वचन कहता है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही उस स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। हालेलुया। यानी जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उसका वचन कहता है हमें हर हालातों में, जैसे हालातों में परमेश्वर रखे। उसने कहा अंत तक। एक वचन और पढ़ेंगे, आयुब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 से 10 पढ़ो इसको। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच भी शैतान उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि... अब शैतान ने क्या पूछा? क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? यानी परमेश्वर बहुत बार क्या करता है, अपने लोगों को भी चेक करता है, अपने जिन पर विश्वास करता है। यानी एक बात तो तय है कि परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम उसके बेटे और बेटी हो गए। अब ये चीज तो तय है कि परमेश्वर हमें एक ऐसा देखता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर ने शैतान को क्या चैलेंज किया, क्या कहा? क्या तूने देखा है कि इस धरती पर मेरा दास आयुब है? उसने क्यों कहा आयुब का जिक्र? जबकि आयुब पर अगर हम इससे पीछे देखेंगे, उससे पहले भी परमेश्वर शैतान को यही बोलता है कि तूने मेरे दास आयुब को देखा है। जब तक तो आयुब पर कोई दुख भी नहीं था और सब चीजें ठीक थी, लेकिन परमेश्वर ने चैलेंज किया था उसे, क्या तूने देखा है? हालेलुया। और जब उसने ऐसा, परमेश्वर ने आयुब के बारे में बोला, क्यों बोला आयुब के बारे में ऐसा? क्योंकि परमेश्वर को विश्वास था। और जब शैतान ने बोला कि तूने आयुब को सब कुछ दे रखा है, इसलिए तेरी महिमा कर रहा है, वचन कहता है कि उसका सब कुछ शैतान ने छीन लिया, लेकिन फिर भी आयुब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर का स्मरण उसने करना बंद नहीं किया। और वचन कहता है कि जब शैतान थक गया, फिर परमेश्वर ने दोबारा उससे पूछा, तू कहां से आया है? फिर बोल रहा है कि तूने मेरे दास आयुब को देखा है। और फिर क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। शैतान को कह रहे परमेश्वर, तूने बिना कारण उसका सत्यानाश करने को मुझे उभारा है। हाँ, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। भाई वो अब भी अपनी खराई पर बना है, यानी उसका सब कुछ चला गया, फिर भी वो अपनी खराई पर बना है। आगे क्या कहते हैं? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब शैतान कह रहा है परमेश्वर को, तो उसकी हड्डी और मांस को छू, उसे दुख दे, उसे बीमारी दे, तो वो तेरी निंदा करेगा कि मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में दुख है। इस बीमारी के कारण जब उसे सताव आएगा तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। लेकिन क्या हुआ फिर? हाँ, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना।
तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टिकीरा लेकर राख पर बैठ जाने के लिए एक टिकरा लेकर वो राख पर बैठ गया, उसे फोड़े हो गए, शैतान ने ऐसी बीमारी उसे दे दी। हाँ। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर वो कह रहे कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। अब उसकी पत्नी कह रही है हाँ, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री सी की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर सुख देता है क्या उससे दुख ना ले? लेकिन यहाँ परमेश्वर दिखा रहा है उसे कि जब उसकी लाइफ में दुख आया तो शैतान उसकी लाइफ में दुख डालकर परमेश्वर की निंदा करवाना चाहता था और बुराई करवाना चाहता था। लेकिन अय्यूब ने अपने दुख में भी निंदा नहीं की, बुराई नहीं की। उसका सब कुछ चला गया, उसके बच्चे चले गए, उसका बिजनेस चला गया, उसका व्यापार चला गया, सब चीजें उसकी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं और शैतान शर्मिंदा हुआ उसकी लाइफ में से और उसने परमेश्वर को बोला कि अरे इसकी बॉडी पर, इसके शरीर पर दुख दे तो ये तेरी मुंह पर निंदा करेगा। परमेश्वर ने बोला ठीक है तू ये काम भी करके देख ले, और उसने किया। लेकिन फिर भी अय्यूब क्या कहता है कि परमेश्वर के हाथ से जो हम सुख ले क्या दुख ना ले। हालेलुया। यानी वो कह रहे कि जब हम परमेश्वर के हाथ से, एक हाथ से सुख ले तो क्या दुख ना ले, क्या हम सिर्फ सुख के लिए ही हैं? जब परमेश्वर चेक करता है, यानी एक बात तय हुई कि परमेश्वर एक अपने बेटे, अपनी बेटी को जिसको परमेश्वर ने चुना है वो बहुत बार चेक करता है दुखों को देकर। बहुत बार ऐसे दुख होते हैं कि जो सहन से बाहर हो जाते हैं। अय्यूब का दुख ऐसा ही था, सहन से बाहर था। उसके बच्चे मर गए, पशु मर गए, बिजनेस चला गया, व्यापार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। उसने एक ही बातें बोली, उसके मुंह से एक ही बात आई। जब उसके बच्चे सब चीजें चली गई, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। जब यहाँ पर उसका खुद का शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, उसकी पत्नी कह रही कि तू अब भी परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, अब तो मुंह पर उसके निंदा कर, अगर मरता है तो मर जा। उसने कहा अपनी पत्नी को तू एक मूढ़ स्त्री की तरह, एक मूर्ख स्त्री की बातें कर रही है कि जिस परमेश्वर के एक हाथ से हम सुख ले तो क्या दुख ना ले। आज यहीं पर एक व्यक्ति जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अपने ऊपर पढ़ा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अय्यूब ने अंत तक धीरज धर के रखा, और जब उसने धीरज धर के रखा, वचन कहता जो शैतान ने छीना था कई गुना बढ़कर उसे वापस मिल गया। वो आशीष ऐसे नहीं आई अय्यूब के ऊपर, उसने लंबा समय तक दुख सहा होगा, लंबे समय तक उसने वेट की होगी, दुख में रहकर परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, सब चीजें चाहने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, उसके प्रेम में बना रहा, सब चीजें होने के बावजूद भी, तब जाकर उसने वो दुगनी आशीष पाई थी और वो वचन पूरा हुआ। उसने क्या कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अय्यूब का उद्धार तो हुआ, उसकी चीजों में भी उद्धार खुलना शुरू हुआ। हालेलुया। उसकी चीजों में भी उद्धार खुलना शुरू हुआ, और उसने जो शैतान ने उसकी चीजें तहस नहस की थी, परमेश्वर ने 2 गुना करके उसे वापस दे दी थी। आज तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हालात है? क्या तुम उस हालातों में परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, या शक कर रहे हो उस पर, या कुड़कुड़ा रहे हो और फिर भी परमेश्वर में चल रहे हो, या परमेश्वर के नाम को महिमा देकर अपने दुख में भी उसमें बढ़ते जा रहे हो? जब एक व्यक्ति अपने दुख में भी परमेश्वर के नाम को महिमा देता हुआ परमेश्वर में बढ़ता जाएगा, उसकी आशीष दुगनी होगी। जैसे अय्यूब अपने दुख में भी परमेश्वर की महिमा करते हुए बढ़ता गया तो उसने दुगनी आशीष को पा लिया। वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अय्यूब ने धीरज धरा, अय्यूब का एक एग्जाम्पल है, उसने धीरज धरा और परमेश्वर ने उसे 2 गुनी आशीष उसे दे दी। जिस व्यक्ति का बिजनेस मर जाए परमेश्वर में खराई से चलते चलते, जिसका व्यापार खत्म हो जाए,
और वो सोचेगी मैं तो खराई से चल रहा था, मेरा बिजनेस चला गया, मेरा व्यापार खत्म हो गया, उस समय उसकी क्या सोच है। दिन बीतते जाए, महीने गुजरते जाए, आयुब के साथ हुआ, दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वो खराई से बना रहा। क्या आप आयुब की तरह खराई से हो अपने दुखों में? उसके सारे पशु, सब चीजें शैतान ने तहस नहस कर दी, लेकिन आयुब के अंदर एक खास बात रही, उसने परमेश्वर की कभी बुराई नहीं की। उसके जो सगे मित्र थे, जो खास मित्र जिसको बोल देते हैं, वो उसके दुख का पता लेने आए आयुब के पास। दुख का पता तो क्या लेने आए, वो उस पर और दोष लगाने लगे, कह रहे तूने जरूर कोई पाप किया है इसलिए परमेश्वर ने ये दुख तुझे दिया है। आयुब कहता है मैंने पाप नहीं किया है। उसके दोस्त, उसके मित्र उस पर ही दोष लगाने लगे। शैतान ने उनके जीवन में भी काम किया, वो आयुब पर दोष लगा रहे कि तू पापी है इसलिए तेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। लेकिन आयुब पापी नहीं था, आयुब धर्मी था परमेश्वर की नजरों में। आज हो सकता है तुम सही चलो और कोई कलेश तुम पर आए, लोग तुम्हें ही बातें बनाए, तुम्हें ही कहने लग जाए, तो क्या बीतती होगी। आयुब पर वो चीजें बीती। लोग कहते होंगे इतने समय से मसीह में चल रहा, क्या मिला तुझे? इतने साल से परमेश्वर में चल रहा, क्या मिला तुझे? लेकिन उनको एक बात बोल दो, मैंने वो अनमोल चीज पाई है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो पार उतार देता है। वो मेरे लिए बहुत है, वो मेरे साथ है, तो मुर्दा चीजों में भी जान फूंक देगा वो, मुर्दा बिजनेस में भी जान फूंक देगा वो, मुर्दा शरीर में भी जान फूंक देगा वो, मुर्दा गर्भ में भी जान फूंक देगा वो, मुर्दा फाइनेंस में भी जान फूंक देगा और उसे ऊंचा कर देगा। उसका नाम यीशु है और उसी यीशु नाम में सब चीजें होंगी। आयुब के पास क्या परमेश्वर का नाम था, उसने यहोवा पिता को छोड़ा नहीं। उसी यहोवा पिता ने उसे जब चेक कर लिया, पूरी तरह से परख लिया कि शैतान भी हार कर चला गया, ये नहीं निंदा करने वाला, ये नहीं परमेश्वर को छोड़ने वाला, मैंने सब कुछ इससे छीन लिया, इसके बच्चे, इसका बिजनेस, इसके पशु, इसका व्यापार, सब चीज मैंने खत्म कर लिया, इसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये परमेश्वर के पास वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं और वैसे उसकी महिमा कर रहे हैं। मैंने इसके शरीर पर दुख दे दिया, सारा शरीर फोड़ों से हो गया, वो एक कोड़ी की तरह हो गया, वो एक राख के टीले पर आ गया और एक ठिकरा लेकर जिसको बोलते हैं, उससे वो खुजाता था। अगर एक व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसकी ब्लेसिंग सबसे अलग होगी। तुम अपने दुख में चल रहे हो, चलते जाओ, दिन बीते, महीने बीते, चलते जाओ, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो तुम्हें चमका देगा, तुम्हें चेक करके, पूरा परख के, वो तुम्हें आग की भट्टी में ताके तुम्हें पूरी तरह से खड़ा कर देगा कि हाँ मैंने इन्हें चमकाया। आयुब को आग की भट्टी से ताया गया, उसे चमकाया पूरी तरह से और फिर उसकी दुगनी आशीष दिखी। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 15 से 19। भजन संहिता 34 उसका 15 से 19। दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 3 से 5। पहले भजन संहिता पढ़ेंगे 34 उसका 15 से 19। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी। अब एक व्यक्ति जब दुख में चल रहा हो, जब उसके हालात ठीक नहीं हो रहे हो, उस व्यक्ति को लगता होगा क्या परमेश्वर तू देख भी रहा है मुझे या नहीं, क्या परमेश्वर तू मुझे सुन भी रहा है कि नहीं। उसके जीवन में एक ही विचार बार बार उठता होगा, अपने दुखों में, अपने हालातों में, अपनी बीमारी में, दुष्ट आत्माओं में, कर्जों में, बेरोजगारी में एक सवाल जरूर उठता होगा। जब उसे दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल होने लगे, एक विचार जरूर आता होगा, परमेश्वर मैं इतने साल से चल रहा हूं, लेकिन क्या तू मुझे देख भी रहा है कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर, हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। क्या कह रहा है परमेश्वर? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, यानी वो परमेश्वर हमें देखता है हमारे हर दुखों में, हमारे हर हालातों में भी, हर बातों में, चाहे हम भले काम कर रहे हो, चाहे हम बुरे काम कर रहे हो, चाहे हम सुखी हो, चाहे दुखी हो, उसकी आंखें लगी हुई है हम पर। ऐसा नहीं है कि वो हमें देख नहीं रहा है। उसने क्या कहा? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, हाँ, और
और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे और उसके कान उसकी दुहाई यानी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। तुम दुखी होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तुम जितनी प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी एक एक आवाज परमेश्वर के कानों में है। एक एक आवाज, वो भूलने वाला नहीं है, वो भूलने वाला नहीं है। तुम एक आवाज परमेश्वर को दोगे, वो भूलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत बार शैतान माइंड में बातें डाल देता है, जब दुख जाता नहीं है, क्या उत्तर आ रहा है तेरी प्रार्थना का, परमेश्वर सुन नहीं रहा, लेकिन वचन तो कुछ और ही कह रहा है। उसने कहा उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है, उसके कान वो तुम्हारी यानी हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वचन हमें साफ कहता है, वचन सत्य है। जो बातें मनों में उपजती है, जो विचारों में आती है, वो विचारों की दुष्ट आत्मा भरमाती है। वो कहती है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा इसलिए उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन वचन कह रहा है कि उसके कान भी हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जो बुराई करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर उनसे दूर रहता है। हाँ, धर्मी दुहाई देता है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुन लेता है। अब देखना यह है कि परमेश्वर मैं धर्मी हूं कि नहीं। मेरे जीवन में सारे वो काम तो नहीं जो तेरे वचन से बाहर है, और मैं तेरे भवन में आकर अपने दुख को दिखाऊं परमेश्वर। और परमेश्वर तू कहे तू भवन से बाहर क्या है, पहले वो चेक कर। तू परमेश्वर के घर में क्या है, घर से निकलने के बाद तेरा क्या है, कौन से काम है तेरे, क्या वो काम तो नहीं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। और तू घर में आकर कहे परमेश्वर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, तो परमेश्वर कह रहा है धर्मियों की ओर वो उनकी दुहाई को सुनेगा भी, उत्तर देगा भी। लेकिन जो पाप करते हैं, एक जगह कहता है परमेश्वर पापियों से घृणा करता है, पुराने नियम में कहता था। लेकिन आज भी जो लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, उसको जानने पहचानने के बाद, उसके वचनों को जानने के बाद बार बार पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करे। उसने एक बार हमारे पाप क्षमा किए, लेकिन वो दोबारा करेगा। लेकिन जब तुम पाप बार बार करते जाओगे, उसका असर छूट जाता है। पापों की क्षमा तो हो जाती है, लेकिन असर रह जाता उस पाप का। परमेश्वर क्षमा तो कर देगा। उसने क्या कहा, धर्मी दुहाई देगा और यहोवा सुनता है। किसकी सुन रहा है परमेश्वर? एक धर्मी की। हमारा जीवन जैसा परमेश्वर में हम यहाँ सीखते हैं वचनों के द्वारा, बाहर भी हमारा वैसा है, पाप से दूर है, बुराई से दूर है, ऐसे कामों से जो परमेश्वर पसंद नहीं करता हम उनसे दूर है। फिर हम खुदा के घर में आके जो कहेंगे, यहोवा के कान लगे होंगे और वो सुन लेगा। आमीन। उसने कहा धर्मी दुहाई देगा और यहोवा सुनता है। आगे क्या लिखा है? और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या कह रहा है? उनको सब विपत्तियों से, दुखों से, कलेशों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, कर्जों से छुड़ाता है। किनको? धर्मियों को, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर। लेकिन आज हमें चेक करना है कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कमी है। आज उन कमियों को दूर करना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। हमने साउल के बारे में आपने सीखा, साउल के ऊपर से आत्मा उठ गया था। किसके कारण? क्योंकि वो उसने पाप किया था, उसने अपने अगुवे की आज्ञा से फिर गया था और उसने वेट नहीं की अपने अगुवे की, और वो काम करने लगा जो उसके अगुवे ने उससे मना किया। और बाइबल बताती है फिर उस पर से आत्मा उठा और वो पहचान नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। वचन कहता है कि फिर वो भूत सीधी वाले के पास जाकर पूछने लगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। परमेश्वर के कान किसकी ओर लगे रहते हैं? उसकी आंखें किसे देखती रहती है? यहोवा किसकी दुहाई को सुनता है? आवाज नहीं आ रही है। किसकी दुहाई को सुनता है? धर्मियों की। जब परमेश्वर सुनता है तो उत्तर भी देता है। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है, तुम्हें देखना है कि मैं पाप से दूर हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हूं, कोई बात नहीं। दिन बीत रहे, महीने बीत रहे हैं, कोई बात नहीं। साल बीत रहे हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन वो दुगनी आशीष भी जो आयुब के पास थी वो मेरे पास होगी। तुम्हें ये भी याद रखना होगा। आज नहीं रिजल्ट आ रहा, कोई बात नहीं, कल आएगा। दुगनी आशीष भी हम उसी दुगनी आशीष के हम भी हकदार हैं। परमेश्वर चेक करता है अपने बेटे अपनी बेटियों को बहुत बार दुखों से ले जाकर। इस चीज को याद रखना, वो चेक करता है बहुत बार दुखों से निकाल कर कि ये कैसा चलेगा मेरे साथ, ये कैसा चलेगी मेरे साथ। वो चेक करता है, वो चेक करता है। वचन कहता है ना कि चख के देख यहोवा क्या भला है। हम भी चेक करके आए परमेश्वर में तो वो भला निकला। तो परमेश्वर भी चेक करता है बहुत बार। और जब जो परमेश्वर के टेस्ट में, जो परमेश्वर की परीक्षाओं में जो खुदा चेक करता है, पास हो जाता है, वो चमकता है जैसे आयुब चमका। उसने दुख सहे, बच्चे गए, बिजनेस गया, पशु चले गए, व्यापार खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, खुद का शरीर भी साथ नहीं दे रहा, अब बीमारी में जा रहा है, पत्नी ताने कसने लगी। अब भी तू परमेश्वर की बड़ाई करेगा या उसकी निंदा कर उसके मुंह पर। उसने अपनी पत्नी को ही डांटा, तू मूढ़ स्त्री की तरह, मूर्ख स्त्री की तरह क्यों बातें कर रही है। उसने अपनी पत्नी को बोला, कह रहा जिस परमेश्वर से एक हाथ से हम सुख लेके उससे दुख ना ले। उसने परमेश्वर की एक भी बार बुराई नहीं की। उसके मित्र आए, संबंधी जो उसका दुख बटाने के लिए आए, लेकिन वो ही उस पर उंगली उठाने लगे। तूने पाप किया इसलिए परमेश्वर ने विपत्ति तुझ पर डाली है, तूने पाप किया है, तूने कमी की है इसलिए विपत्ति आई है। लेकिन वो बोलता रहा मैंने पाप नहीं किया। और वो इतना परेशान हो गया तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी और उसे पता लगा। और जब वो उस परख में सच्चा निकल गया तो वो दुगनी आशीष का हकदार हो गया। आमीन। तुम्हें लग रहा है अब परमेश्वर नहीं देख रहा है? इस वचन को याद करना कि उसकी आंखें धर्मियों को देख रही है। तुम्हें लगता है प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा? इस वचन से तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके कान मेरी प्रार्थना की ओर भी लगे हुए हैं। आगे क्या कहता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा किसके समीप रहता है? किसके समीप रहता है? टूटे मन वालों के समीप। तुम दुखी हो तो परमेश्वर तुम्हारे नजदीक उतना ज्यादा है। तुम दुखी हो, परमेश्वर उतना नजदीक तुम्हारे है। हाँ आगे पढ़ो। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। क्या करता है? पिसे हुओं का उद्धार करता है। लेकिन कब होगा उद्धार? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। दुख चाहे लंबा चल रहा है, छोटा चल रहा है, परीक्षाएं चाहे लंबी चल रही है, छोटी चल रही है, हमें धीरज धर के रखना है परमेश्वर पर। वो ही है सब कुछ करने वाला। जब हम धीरज धर के रखेंगे अंत तक, वचन कहता उसी का उद्धार होगा। उसने पिसे हुआ का बोला, कह रहा कि उद्धार। आगे क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ, करने वाला मुक्त भी यहोवा ही है और कोई नहीं है। कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है, उसका नाम यीशु है। यहाँ कह रहे धर्मी पर विपत्तियां बहुत तो पड़ती है, परंतु यहोवा यानी वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह उन विपत्तियों से छुड़ा लेता है। एक जगह बोलता है, कह रहे मेरा धर्मी जन 7 बार गिरे, मैं उसे 7 बार उठाकर खड़ा कर दूंगा। बहुत बार एक व्यक्ति चलता है, गिरता है, बीमारी में गिर जाए, कलेशों में गिर जाए, पारिवारिक समस्याओं में गिर जाए। वचन कहता है मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो मैं उसे 7 बार उठाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले कि अंत तक धीरज धर। परमेश्वर का वचन कहता है उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज धरेगा। एक वचन और पढ़ो, 2 तीमुथियुस 2 उसका 3 से 5। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या कह रहा है परमेश्वर? पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या उठा? क्या उठा? आवाज नहीं आ रही है। क्या उठा? दुख उठा। यानी परमेश्वर कह रहा था ये चीजें, कह रहा मसीह यीशु के क्या अच्छे योद्धा।
आपको पता है परमेश्वर किस नजरों से हमें देख रहे हैं? अच्छे योद्धा, एक अच्छे योद्धा के रूप में देख रहा है। इसको दोबारा पढ़ो इस वचन को, देखो क्या कहता है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान किस रूप में देख रहे हैं परमेश्वर? अच्छे योद्धा। और योद्धा का काम होता है फाइट करना, लड़ना अपनी बीमारियों से, लड़ना अपने कलेशों से, लड़ना अपने हालातों से। तो परमेश्वर में यहाँ क्या कह रहा है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। पौलुस कह रहा है मेरे साथ दुख उठा, यानी परमेश्वर जानता था कि बहुत बार दुख होगा, इसलिए उसने साफ साफ किया कि मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। आपको पता है जब यीशु मसीह ने अपने चेले तैयार किए, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, सारे चेले भाग गए थे यीशु मसीह को छोड़कर। वो चेले जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहते हुए ऐसे बड़े बड़े काम देखे, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लंगड़ों को चलता हुआ देखा, अंधों को आंखें देता हुआ देखा, जब वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो वो सारे चेले छोड़कर भाग गए थे। लेकिन पतरस उसके पीछे पीछे गया चुपके। लेकिन पतरस ने भी इनकार कर दिया था, जबकि पतरस कहता था कि प्रभु सब तुझे छोड़े तो छोड़े, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? कह रहा कि तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा और फिर मुर्ग भाग देगा। और ऐसा ही हुआ था। और यहां पर क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा मसीह यीशु में एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आगे, जब कोई योद्धा, यानी ये बात तो तय है कि परमेश्वर हमें एक योद्धा के रूप में देख रहा है। योद्धा का काम है लड़ना। अगर हम यीशु मसीह के योद्धा हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा अपने हालातों से। लड़ना कैसे पड़ेगा? प्रार्थनाओं के द्वारा। लड़ना कैसे पड़ेगा? उपवास के द्वारा। लड़ना कैसे पड़ेगा? पवित्रताई में चल के। लड़ना कैसे पड़ेगा? उसके वचनों को पूरा करके। लड़ना कैसे पड़ेगा? परमेश्वर से सच्चा प्रेम करके। जब हम इन रीति से लड़ना शुरू करेंगे, ओ परमेश्वर ने कहा तुम एक अच्छे योद्धा हो तो मैं तुम्हें जीत भी दिलाऊंगा, क्योंकि उसने कहा संग्राम जो है वो यहोवा ही का है। वो जीत दिलाना भी जानता है जब हम लड़ना जानते हैं। तो सिर्फ हमें करना क्या है? लड़ते रहना है। वचन कह रहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, लड़ते रहो। चाहे तुम्हें ये दिख रहा हो कि मैं गिरता जा रहा हूं, मेरा परिवार गिरता जा रहा है, तुम गिर नहीं रहे हो, तुम्हारा परिवार गिर नहीं रहा। लड़ते जाओ, लड़ते रहो। जब लड़ते रहोगे, याद रखना परमेश्वर नीचे गिरे हुए को ऊंचाइयों पर उठाना जानता है। वो तुच्छों को ऊंचा करना जानता है। वो निर्बलों को बल देना जानता है। जब तुम्हें लगे कि मैं गिर रहा हूं तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा और ऊंचा भी करेगा, वो तुम्हें बल भी देगा। आमीन। उसने क्या कहा कि मसीह यीशु में अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। लेकिन लोग बहुत बार दुख उठाना नहीं चाहते। वो दुख देखते हैं तो नए रास्ते खोज लेते हैं कि कौन से रास्ते पर हमें इस दुख से छुटकारा मिल जाए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से रास्ते दिखाते हैं, उनके वो रास्ते दिखाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। वो बोलते हैं तू इस रास्ते पे आ जा, तू इस मार्ग पे आ जा, जबकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सिर्फ एक ही है। उसने कहा वो मैं हूं। लोग हो सकता दुखों में दूसरे मार्ग पर भटकाने के लिए आ जाए, तुम्हें सही चलते चलते दूसरे मार्ग पर तुम्हें करने के लिए, भटकाने के लिए आ जाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा याद रखना, एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अगर तुम कहीं भी दुख उठा रहे हो, बहुत सी बातों में दुख उठा रहे हो, हालातों में दुख उठा रहे हो, तो याद रखना लड़ते रहना, अपनी प्रार्थनाओं में लड़ते रहना, परमेश्वर के वचन में चल के लड़ते रहना, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करके लड़ते रहना, उसकी बंदगी को अटेंड करते हुए जब तुम लड़ते रहोगे तो परमेश्वर जीत दिला देगा। आमीन। इस वचन को पूरा करो। क्या कहा? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आपको पता है जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, सब डर रहे थे गोलियत से, सब भाग रहे थे, कोई योद्धा आगे नहीं आया। कौन सा योद्धा आगे आया था? कौन सा योद्धा आया था? दाऊद, एक बच्चा जिसके चेहरे से भी लाली झलकती थी। उसने कहा मैं लड़ूंगा।
और साउल ने उसे अपने वस्त्र दिए, ढाल दी, कोई चीज परफेक्ट नहीं बैठी उसे। उसने कहा मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं, मेरी ढाल मेरा यहोवा है, मैं उसमें परफेक्ट हूं। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी ढाल, मेरी सुरक्षा मेरा यहोवा है, वो मेरे लिए परफेक्ट है, और चीजें व्यर्थ है। साउल ने अपना भाला दिया, अपनी ढाल दी उसे लड़ाई के लिए, जो एक योद्धा को दी जाती है। उसने कहा मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं। वो बच्चा था साउल, एक बड़ा था, उसे परफेक्ट नहीं लगी। उसने कहा यहोवा मेरी ढाल है, और वो गोलियत से लड़ने के लिए गया। उसने 5 पत्थर उठाए और एक ही पत्थर से गोलियत को ढेर किया। वो पत्थर से ढेर नहीं हुआ था, ढेर तो वो परमेश्वर के नाम से पहले ही हो गया था जब दाऊद ने उस पर मारा था। एक लड़ा था अपनी फाइट में अपने शब्दों के द्वारा। उसने कहा था आज ही मैं तेरे सर को तेरी तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। वो उन शब्दों से उसी टाइम मर गया था। पत्थर तो एक नाम था बस, उसने उठाया और गोफन में डाला और लगाया। जब उसके माथे पर वो लगा, ऐसी जगह लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। जब एक व्यक्ति एक अच्छे योद्धे की तरह लड़ता रहता अपने दुखों में, एक समय आता है जब तुम प्रार्थना करते हो, वो ऐसी जगह जाकर लगती है कि वो गोलियत मर जाता है उसी टाइम। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं, जो तुम प्रार्थना करो, जब खुदा की बंदगी में प्रार्थना हो तो सीरियस होकर प्रार्थना करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम बंदगी में जैसे ही प्रार्थना करोगे, तुमने पत्थर उठा तो लिए हैं वो 5, अब मार कैसे रहे हो गोलियत को, वो तुमने देखना है। तुम बंदगी में आ तो गए हो, अब प्रार्थना किस रीति से कर रहे हो? प्रार्थना में किस रीति से अपने उस गोलियत को गिरा रहे हो? एक ही पत्थर ऐसी जगह लगा कि मर गया, क्यों लगा वो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी प्रार्थना का कौन से शब्द जब तुम खुदा की हजूरी में बोलोगे, उस गोलियत को लगे और वो मर जाए उसी टाइम। और तुम्हें दिखे वो गोलियत कहां गया, वो मर गया। वो बिजनेस मरा हुआ था, वो जी उठा क्योंकि गोलियत उसके आगे खड़ा था। फाइनेंस मरा हुआ था, क्या हुआ? गोलियत मर गया, वो जी उठा फाइनेंस। शरीर बीमारी में मरा पड़ा था, बीमारी गोलियत थी। जब प्रार्थना के वो शब्द लगे, सही जगह लगे, बीमारी गई उसी टाइम ही। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। दाऊद लड़ता रहा गोलियत के साथ। लोग बचने के लिए भागते रहे, हमें लड़ना ना पड़े गोलियत से। कोई बात नहीं, बंदवाई में चले जाएंगे फिलिस्तियों की। कौन अपनी जान गवाए? बीमारी जा नहीं रही है, कौन अपनी जान गवाए? दूसरे मार्ग पर मुझे भटकना है। फलाना मुझे बता रहा था यहाँ आ, फलानी जगह पर चला गया, लेकिन मार्ग एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है सिर्फ, और कोई नहीं। मेरी बीमारी नहीं जाएगी, कौन मरे बीमारी में, इसलिए मैंने मार्ग चेंज कर दिया। मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं था, डूबता जा रहा था, कौन मरे फाइनेंस में, इसलिए मैंने चेंज कर दिया मार्ग। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं हो। जब डाली दाखलता से अलग हो जाएगी, वो नहीं फलेगी, उसका एक ही रिजल्ट होगा कि वो सूखेगी और आग में झोंक दी जाएगी। इसलिए भला ये कि हम इन वचनों पर ध्यान दें, हमें अंत तक धीरज धरना है, चाहे दुख जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें दूसरों की गवाहियों में खुशी मनानी है, देखना है कि जब परमेश्वर इनके जीवन में काम कर सकता है, तो वो मेरा भी परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में भी गवाही पैदा कर देगा जब इनके जीवन में गवाही बना रहा है। हमें उन गवाहियों से परमेश्वर की महिमा करनी है, तो एक समय आएगा कि वो गवाही हमारे जीवन में भी पैदा हो जाएगी। हालेलुया। सिर्फ हमें अंत तक धीरज धरना है, पकड़े रहना है हर हालातों में परमेश्वर को। प्रार्थना करनी नहीं बंद करनी, उपवास रखने, बंदगी में आना बंद नहीं करना। हमें चलना है, लड़ना है एक अच्छे योद्धा के रूप में, क्योंकि परमेश्वर वो यीशु मसीह हमें एक अच्छे योद्धा के रूप में ही देख रहे हैं। हम उसके एक अच्छे योद्धा हैं, जो हम अपने फाइट कर सकते हैं शैतान से। आयुब एक अच्छा योद्धा निकला, उसने फाइट की अंत तक, उसका शरीर भी साथ छोड़ रहा था, खड़ा रहा परमेश्वर में। उसके मुंह से यही बातें निकली, उसकी प्रार्थना यही निकली, जिस परमेश्वर के एक हाथ से हम सुख ले तो क्या दुख ना ले। उसकी पत्नी छोड़कर चली गई इन बातों पर उसे, कि तू मरता है तो मर जा। बहुत बार लोगों को परिवार वाले छोड़ देते हैं, तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, तेरा दुख कुछ नहीं जा रहा है, तेरा दुख बढ़ता जा रहा है, तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, उसे छोड़ जाते हैं। लेकिन आयुब ने परवाह नहीं की,
उसने कोई परवाह नहीं की, उसकी पत्नी जाए, बच्चे जाए, कुछ भी जाए, कोई परवाह नहीं, उसे परवाह थी कि परमेश्वर मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। अगर परमेश्वर मेरे साथ होगा, इस चीज को याद रखना, अगर परमेश्वर हमारे साथ होगा, चाहे सारे हमें छोड़ दे, परमेश्वर कई गुना बढ़कर हमें दे देगा, जैसे उसने आयुब को दिया था। परमेश्वर नहीं जाना चाहिए सिर्फ हमारे जीवनों से, परमेश्वर को पकड़ के रखना, थाम के रखना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलोगे अंत तक धीरज धर, तो तू उद्धार को पाएगा और परमेश्वर तुझे कई गुना बढ़कर ऊंचा कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।